नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मकर राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सुख भाव और आय भाव के स्वामी मंगल महाराज के राशि परिवर्तन की। जी हां, 13 सितंबर 2025 को मंगल महाराज कन्या राशि को छोड़कर और तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और एक केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मकर राशि वाले जातकों के लिए बड़े सुंदर स्वरूप में लाभ देता हुआ पाया जाता है। 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर 2025 के मध्य मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव के आशीर्वाद से क्या क्या स्थितियां आपके पक्ष में देखने को मिलेगी, एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति के अंदर आपको बता दूं, मंगल महाराज आपके सुख भाव के स्वामी हैं, आय भाव के डिजायर के स्वामी हैं और केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आ रहे हैं। इनका बल स्वतः से बहुत अच्छा बढ़ जाता है और इस स्थिति के आधार पर 13 सितंबर के पश्चात सबसे पहला लाभ जो आपको मंगल महाराज निर्मित कर देते हैं, आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को बहुत अच्छा मजबूती देंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की स्थिति में बड़े अच्छे लाभान्वित योग आपके लिए निर्मित कर देते हैं। जी, व्यापार करना चाह रहे हैं, व्यापार की स्थिति के अंदर कुछ नई स्थितियों को ऐड करना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। नई जॉब सर्च करना चाह रहे हैं या वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है तो बिल्कुल अपना सीवी तैयार कर लीजिए। ये आय का स्वामी जब कर्म भाव में आएगा, आपके लिए नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज निश्चित रूप से बनाकर देता हुआ पाया जाता है। कर्म क्षेत्र संबंधित किसी भी प्रकार का तनाव, चाहे अज्ञात भय बना हुआ है कि मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, चाहे बॉस कलीग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेग पुलिंग की जा रही है, एप्रिशिएशंस की स्थिति, प्रमोशन की अवस्था में किसी भी प्रकार का कर्म क्षेत्र संबंधित स्थिति में यदि आपको समस्या देखने को मिल रही है, इससे मंगल महाराज आपको निश्चित रूप से निजात दिलाते हुए पाए जाते हैं। कोई भी सरकारी कार्य यदि आपका रुका हुआ है, बार बार चक्कर लग रहे हैं, 99 पर जाकर फिर वो रुक जा रहा है, एक साइन की वजह से अटका हुआ है, तो 13 सितंबर के बाद आपके द्वारा किया गया प्रयास सरकारी कार्य से संबंधित स्थिति में आपको विजेता की स्थिति बनाता है। यदि राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए कार्य यदि आप कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको कर्म क्षेत्र में सफलता तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति में भी करता हुआ पाया जाएगा वृद्धि। इनकी चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है और सेनापति की लग्न भाव पर दृष्टि जाना, ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया शक्ति और एक सोचने की दक्षता को बिल्कुल अलग नजरिए से प्रदर्शित करते हुए पाए जाते हैं। जहां आपके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाएं, ये बहुत काबिले तारीफ की स्थिति का योग बना कर दें। धैर्य के साथ, ठहराव के साथ हमें आपका विचार, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इन स्थितियों पर आप 13 सितंबर के बाद नोटिस कीजिएगा कि अभी तक जो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आप कार्यों की स्थिति को बिल्कुल गलत गतिविधि में ले जा रहे थे, 13 सितंबर से आपके व्यक्तित्व की स्थितियां धैर्यवान बनकर आ रही है। एक ही अवस्था का ध्यान रखना है, एक स्थिति में अपने शब्द को, यथार्थ वाणी पर संयम रखना होगा। दूसरी स्थिति के अंदर क्रोध की स्थिति से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अग्नि कारक तत्व का जब दृष्टि लग्न पर जाती है तो आपके अनुसार यदि कार्य नहीं हो रहा है तो आपको क्रोध आना बहुत जल्दी से एक्टिवेशन ले लेता है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि अच्छा नहीं है। कर्म क्षेत्र को जितने धैर्यवान स्थिति के साथ में आप बैलेंसिंग करोगे, उतने अच्छे लाभ आपके लिए निर्मित कर देने की बाध्यता मंगल महाराज अपने हाथ में लेते हैं। लग्न भाव की स्थिति के बाद में ये आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, जो कि इनका खुद का भाव होता है। इस स्थान पर दृष्टि देकर जनता से आपको यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को प्रभावित कर देते हैं। जनता में जो पिछले समय में आपके निजी जन ही आपकी चुगलियां कर रहे थे या पीछे लेग पुलिंग कर रहे थे, चुगलियों की स्थिति का योग बन रहा था, इनमें आपके वही लोग अब देखिएगा 13 सितंबर के पश्चात इर्द गिर्द घूमना चालू करेंगे, आपकी वाहवाही करते हुए पाए जाएंगे। साथ ही यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की रुकावट का योग देखने को मिल रहा है, ये समाप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से सेल पर लगा रखी है किंतु नहीं बिक रही है, तो प्रयास कीजिए, 13 सितंबर के पश्चात इसका अच्छा योग बनकर आता है। कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, इसके लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रुकावट के योग देखने को मिल रहे हैं, प्रयास कीजिएगा, यहाँ से भी आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था का योग बना कर देते हैं। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, माता से किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति का योग बना हुआ है, तो वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर परिवर्तित होता हुआ पाया जाएगा। इनकी अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव को प्रभावित करती है और इस स्थिति के आधार पर पंचम भाव क्या होता है, तो ये आकस्मिक लाभ का भाव होता है और डिजायर और भौतिक सुखों को पूर्ण करने वाला ग्रह
कर्म भाव में आकर आय भाव को पंचम भाव की स्थिति में आकस्मिक लाभ भाव की स्थिति को दृष्टि देगा, तो आप देखिएगा आपकी डिजायर्स तो पूर्ण होगी ही होगी, साथ में आकस्मिक लाभ की गतिविधियां बनकर आती है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपके लिए समय बड़ा अच्छा लाभान्वित योग बनाता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि कैसे की जाए, इस पर वर्क करना शुरू करेंगे। इसी के साथ के अंदर आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता भी मंगल महाराज लेते हैं। बड़ा सुंदर समय मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल महाराज के द्वारा एक्टिवेट होने जा रहा है। कंडीशन एक ही है कि मंगल महाराज की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में मंगल महाराज नहीं होने चाहिए। जहां आपकी कुंडली में नंबर 4 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि मंगल बैठे हैं तो नीच के हो जाते हैं और इन 4 स्थानों पर मंगल महाराज का प्रभाव आपके लिए अच्छे फल नहीं दे पाता। इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं मंगल महाराज बने हुए हों, 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के मध्य जो स्थितियों से मैंने आपको अवगत कराया है, निश्चित रूप से आपके लिए श्रेष्ठ कारक लाभ देते हुए पाए जाएंगे। क्या करना चाहिए ताकि मंगल महाराज का आशीर्वाद आपके लिए प्राप्त होकर आए? ओम भौमाय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए अच्छा होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे आप फॉलो करो, इसका बड़ा अच्छा योग देखने को मिलेगा। इस ड्यूरेशन में यदि आप कोई एक ऐसी डिजायर जो काफी समय से पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाह रहे हैं किंतु लाख प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो एक ब्रह्मास्त्र उपाय आपको बताता हूं। 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के मध्य जितने भी मंगलवार आते हैं, इनमें 7 हनुमान चालीसा का संकल्पित रूप में आप पाठ करें कि मंगल महाराज के आशीर्वाद से मेरी ये डिजायर, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। और इस ड्यूरेशन के अंदर 7 हनुमान चालीसा का हर मंगलवार के दिन पाठ कर कर अपने संकल्प का ध्यान करें, अपनी डिजायर का ध्यान करें। निश्चित रूप से इस स्थिति को आप अपने पक्ष में पाता हुआ देख पाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।